तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो, टायर्ड फ़ील कर रहे हो और कोई आकर तुमसे एक फ़ेवर माँगता है, ठीक है? और तुम चाहते हो कि तुम ना बोलो, नहीं करो, बट तुम्हारे मुँह से निकलता है कि येस, आई विल डू इट, मैं कर देता हूँ। फिर तुम इसी चीज़ को पूरे दिन सोच के फ्रस्ट्रेट होते हो। नॉट बिकॉज़ दे आस्क्ड, बट बिकॉज़ तुमने खुद को इग्नोर किया। इफ दिस साउंड फ़ैमिलियर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hello everyone, myself Aditya Sen, and in today's video we are talking about how to set boundaries without feeling guilty, selfish or like you are hurting someone. So if you are new here, please make sure to subscribe my channel and hit the bell icon too. So without wasting time, let's get into that. First thing first, setting boundaries is not pushing others away from you. It's you protecting yourself, your peace. So what is boundary? बहुत से लोगों को लगता है कि बाउंड्री का मतलब होता है कटिंग पीपल ऑफ, खुद को आइसोलेट कर लेना, दूसरों से बातें नहीं करना, दूसरों के साथ हैंग आउट नहीं करना, दूसरों को अपनी लाइफ से दूर कर देना। बट दैट इज नॉट ट्रू। बाउंड्री का मतलब बस यही होता है कि तुम अपने लिए लिमिट सेट करो और तुम उसको क्रॉस ना करो। तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो, तुम कैसे ट्रीट होना चाहते हो, तुम कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हो, ये दैट इज योर्स limit, that is your boundary. Just like लक्ष्मण रेखा, या बेस्ट एग्जाम्पल, लक्ष्मण रेखा खींचा जाता है ताकि सीता माता उसे पार ना कर सके, क्योंकि जैसे ही वो पार करती है उनके लिए डेंजर होता है, राइट? एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें यूज करना चाहिए। तुम्हें बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए अपने लिए ताकि तुम उसको क्रॉस ना कर सको, और अगर तुम क्रॉस करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रॉस करने के बाद डेंजर है। बट आदि, जब हम बाउंड्री सेट करते हैं या फिर अगर हम किसी को नो बोलते हैं या हम बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो हमको बहुत बुरा लगता है, मेरे को गिल्ट होने लगता है अंदर से। उसका हम क्या करें? आई गॉट यू। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि हम लोग एक अच्छे बच्चे हैं, हम लोग का संस्कार वैसा है, राइट? कि हमें हमेशा यस बोलना है। कोई भी काम हो, यस वी कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। हेल्प करना है, अरे अभी आते हैं। वो चाहिए, अरे हम देते हैं। हम लोगों का परवरिश ऐसा है, हम लोगों के संस्कार इतने अच्छे हैं कि हम लोग ना नहीं बोल पाते हैं। बट यहाँ पर हम लोग का गलती हो जाता है। हम लोग तो हेल्प कर रहे हैं बट दे आर यूजिंग अस, राइट? तो यहाँ पर बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, और अभी के टाइम पे तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने लिए बाउंड्रीज को सेट करो। आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि यार ये नो कैसे बोल दिया, ये नहीं कैसे बोल रहा है, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं है। हम लोगों ने बचपन से यस यस हाँ कर देंगे, दिस दैट सीखा है। अब अचानक से मैं बोल रहा नहीं यार मैं नहीं कर सकता, नो आई कांट डू दैट, तो हम लोग का ब्रेन बहुत ज्यादा इमोशन सिक्रीट करने लगता है कि यार सही नहीं कर रहा है, ये गलत कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अनफेमिलियर है। हम लोग का ब्रेन को लगता है कि यार ये इसको पक्का सेल्फिश बोलेगा, मेरे को लोग सेल्फिश बोलेंगे, मेरे से कभी फिर फेवर नहीं मांगेंगे, मेरे से ये सैड हो जाएंगे, मेरे से कभी बात नहीं करेंगे। हम लोगों का ब्रेन इतना ज्यादा इमोशन से क्रिएट करता है कि यार फिर हम लोगों को गिल्टी होने लगता। लेकिन कभी कभी गिल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम गलत कर रहे हो। कभी कभी गिल्ट का मतलब बस इतना है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारा ब्रेन फर्स्ट टाइम देख रहा है, इसलिए तुम्हें वो एज अ गिल्ट लग रहा है। सो इस पॉइंट पे तुम्हें ये याद रखना है कि जब तुम दूसरों को हर टाइम आगे रखते हो, प्रायोरिटी में रखते हो, तो तुम खुद को पीछे करने लगते हो, और जब तुम खुद को पीछे करने लगते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट सबका धजिया उड़ने लगता है। ओके? इसके चक्कर में तुम इमोशनली एग्जॉस्ट फील करने लगते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें लगता है कि यार मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, तुम लोनली फील करने लगते हो। और फिर जब स्लोली स्लोली ये पैटर्न रिपीट होता है तो तुम उन्हीं लोगों से जिन्हें तुम पीपल प्लीज कर रहे हो, जिनका हेल्प कर रहे हो, जिनके हर मुसीबत पे साथ दे रहे हो, तुम्हें उनसे डिटैचमेंट होने लगता है, रिसेंटमेंट होने लगता है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता उनके साथ, क्योंकि तुम्हें महसूस हो जाता है कि यार ये बस मुझे यूज कर रहे हैं, ये बस मेरे को अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हैं, और इन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम दूर होने लगते हो, नॉट फिजिकली बट इमोशनली। एंड इसलिए बोला जाता है कि बाउंड्रीज कभी रिलेशनशिप खराब नहीं करती, लेकिन लैक ऑफ बाउंड्रीज हमेशा रिलेशनशिप को खराब करती आई है। ओके आदि, तो अब हम लोग बाउंड्रीज कैसे सेट करें? सो टू सेट बाउंड्रीज, नंबर वन इज स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम ये काम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, कुछ भी हो, ठीक है?
अब तुम्हें 5 मिनट का स्पीच देने की ज़रूरत नहीं है। यार सॉरी, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हुआ वैसा हुआ, नो आई हैव सम अदर वर्क, नो प्लीज नेक्स्ट टाइम होगा मैं कर दूंगा, प्लीज सॉरी ना दिस टाइम, नो प्लीज अपसेट मत होना यार प्लीज। स्टॉप इट। ऐसा तुमको ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू से वेरी पोलाइटली दैट आई कांट डू इट, आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ मैं अभी जस्ट काम करके आया हूँ। Just simply you have to say it very politely, okay? And by doing that तुम अपने आप को सामने present कर रहे हो that yes I am taking stand for myself. The best example I can give here is जब कॉलेज में ड्राइंग होता है या कोई नोट्स चेक होने लगता है तो लोग कहते हैं या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ही बोलते होंगे यार मेरा लिख के ला देना, तुम्हारा तो हो गया है, या मेरा ड्राइंग भी कर दो, तुम्हारा तो चेक हो गया या तुम्हारा हो गया है। एट दैट टाइम तुम्हें बोलना है कि नहीं, अभी मेरा ड्राइंग हुआ है बट आई एम डूइंग सम अदर वर्क, मैं खुद का काम कर रहा हूँ, तुम्हारे पास टाइम है, तुम खुद का कर लो। दे विल नॉट डू देयर वर्क, वो लोग जाके बात करेंगे, गॉसिप करेंगे और तुम्हें काम दे देंगे कि यार तुम कर दो। और यहाँ पर तुम्हें बाउंड्रीज रखनी है दैट नो आई कांट डू दैट। नंबर 2, एक्सेप्ट दैट पीपल मे नॉट लाइक योर बाउंड्री। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे उस वर्जन से प्यार करते हैं जो तुमसे बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि जब तुम हमेशा यस बोलते हो, तुम उनका काम कर देते हो, उनके हेल्प करते हो, मुसीबत में साथ रहते हो, उस वर्जन से ही लोग, कुछ लोग तुमसे प्यार करेंगे, यानी कि पसंद करेंगे। ओके, एंड जैसे ही तुम बाउंड्री सेट करोगे, तुम ना करोगे, तुम ना बोलने लगोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तुम उनके यू नो काम नहीं आओगे, तो लोग तुम्हें हेट करेंगे, लोग तुम्हें डिसलाइक करेंगे और स्लोली स्लोली तुमसे डिटैच होने लगेंगे। एंड देयर आई विल से दैट इट्स गुड, दे आर रिवीलिंग देमसेल्फ एंड उनका डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो तुम सैड मत हो जाना कि यार मैंने ना बोल दिया, अब तो वो लोग मेरे से दूर हो रहे हैं, अब फ्रेंडशिप टूट जाएगा। नो, दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर लीच who just sucks the blood as a parasite. पॉइंट नंबर 3, स्पीक कामली। सी, बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं होता कि तुम लड़ाई करोगे, तुम आर्ग्यू करोगे, तुम अपनी आवाज को उठाओगे। नो, यहाँ पर कॉन्फिडेंस एकदम क्वाइट रहता है। जितना शांत तुम अपनी बातों को रखोगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। सो ऑलवेज से इन अ वेरी पोलाइट रिस्पेक्टफुल मैनर एंड कीप योर बाउंड्रीज दैट। सी, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा दोस्त कोई कॉल करके बोल रहा है कि यार मुझे 2000 या 200 की जरूरत है, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम क्या करते हो, अच्छा ठीक है मैं किसी और से अरेंज करवा के देता हूँ, मैं पूछता हूँ अगर मेरे फ्रेंड्स के पास है तो। वाई, तुम्हारे पास नहीं है, यू कांट गिव, जस्ट डोंट गिव। ओके, क्योंकि जब वो तुम्हें रिटर्न नहीं करेगा तो तुम्हारे पास एक प्रेशर पड़ेगा कि यार वो तो दे रहा नहीं, अब मुझे किसी और को देना है, मैं कैसे दूं। सी, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा दोस्त कोई कॉल करके बोल रहा है कि यार मुझे 2000 या 200 की जरूरत है, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम क्या करते हो, अच्छा ठीक है मैं किसी और से अरेंज करवा के देता हूँ, मैं पूछता हूँ अगर मेरे फ्रेंड्स के पास है तो। वाई, तुम्हारे पास नहीं है, यू कांट गिव, जस्ट डोंट गिव। ओके, क्योंकि जब वो तुम्हें रिटर्न नहीं करेगा तो तुम्हारे पास एक प्रेशर पड़ेगा कि यार वो तो दे रहा नहीं, अब मुझे किसी और को देना है, मैं कैसे दूं। फिर तुम्हारा इंप्रेशन खराब पड़ेगा, तुम्हें भी बुरा लगेगा कि यार उसको तो मैंने दे दिया बट वो दे रहा नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ गोज ऑन। सो जस्ट हैव बाउंड्री, अगर नहीं है तुम्हारे पास, अगर तुम नहीं कर सकते हो देन डोंट डू इट। नंबर 4 इज डोंट कंफ्यूज काइंडनेस विथ पीपल प्लीजिंग। सी, बीइंग काइंड मतलब ये होता है कि तुम जब जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो तो तुम हेल्प कर दोगे, ठीक है, आई नो दैट हमारे संस्कार ऐसे हैं। लेकिन पीपल प्लीजिंग का मतलब ये होता है कि तुम उनका हर बात मान रहे हो, हर हेल्प कर रहे हो, क्योंकि तुम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हो, तुम उन्हें बुरा नहीं फील करवाना चाहते हो, एंड दैट इज वर्ड्स। एंड लास्टली नंबर 5 इज स्टार्ट स्मॉल। सी, एक दिन में लाइफ किसी की चेंज नहीं होती, ठीक है, ओवरनाइट सक्सेस या ओवरनाइट चेंज किसी का नहीं होता। सो यहाँ पर तुम्हें धीरे धीरे करके बाउंड्रीज को बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल तुम जब फ्री होते हो तब तुम टेक्स्ट का रिप्लाई करो, अपने स्टडी टाइम पे कोई भी टेक्स्ट का रिप्लाई मत करो क्योंकि वो उससे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होता है। या तुम एक शाम खुद के लिए निकालो दैट ओके मुझे इवनिंग वॉक पे जाना है, मुझे कुछ क्रिएटिव वर्क करना है, तो मैं उस टाइम अपना क्रिएटिव वर्क पे दूंगा, ना कि बाहर लोगों के साथ जाके उनको कॉन्वर्सेशन एंड गॉसिप्स में इंडल्ज होऊंगा। और यू कैन डू एज से नो टू वन फेवर, अगर कोई तुमसे ऐसे ही कुछ भी रैंडम फेवर मांग रहा है देन से नो,
जस्ट ट्राई, ओके। क्योंकि जब तुम ये पैटर्न को फॉलो करोगे तो जब धीरे धीरे जो बाउंड्रीज को तुम इंक्रीज कर रहे हो, इससे तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे तुम खुद को एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखोगे कि यस, आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर मी। आदि बाउंड्रीज तो मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या हो अगर सब लोग मुझे छोड़ के चले जाए, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स अगर मुझे छोड़ के चले जाए तो? सी, यहाँ पर जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी केयर करते हैं, लाइक ट्रू रियल फ्रेंड्स है, वो लोग तुम्हारी लिमिट्स को, तुम्हारे बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, उन्हें भी थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि तुम्हारे लिए ये न्यू है, तो उनके लिए भी ये न्यू है, ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट दे विल नॉट पुश यू अवे फॉर हैविंग बाउंड्रीज। लेकिन जो लोग सिर्फ तुमसे बेनिफिट ले रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, वो तुमसे दूर होने लगेंगे। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द बेस्ट they are doing. Now, here's come the last part, you guys, and I want you all to remember this. You are allowed to protect your time, you are allowed to protect your peace, and you are allowed to be yourself without feeling guilty. Because saying no to something that drains you is saying yes to your mental peace and mental health. And there is nothing selfish about that. So, set your boundaries, set limits, and see who the real people are in your life. Are they real friends or they are just parasites? So, if this video helped you, share with someone जिसे पता है कि लोग उनका यूज़ कर रहे हैं, बट क्योंकि उन्हें गिल्ट होगा, उन्हें लोग सेल्फिश बोलेंगे, लोग उनसे डिसअपॉइंट होंगे, इसलिए वो कुछ कहते नहीं हैं। तो ये वीडियो उनको भेजो और उन्हें ये वीडियो दिखाओ। And before you leave, comment one boundary that you are going to apply from today. Thank you so much for watching this video, guys. I hope you like this video. I hope you understood all the lessons and stuff I have told, and I hope you will set boundaries. So, see you in next videos. Till then, bye.